ग्वालियर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा आज अचलेश्वर चौराहे पर अपने पूर्वजों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शहर में चल रही विकास योजनाओं के निरीक्षण की शुरुआत की गई। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर प्रगति के नए पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। शहर में जहां नए विकास कार्य चल रहे हैं तो वहीं पुरानी विरासत को भी सहेजने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवेलकर, सभी जन नेताओं द्वारा ग्वालियर को विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें ग्वालियर के सभी मुख्य चौराहों को भी सजाने संवारने का प्रयास है। जिस तरह इंदौर, जयपुर जैसे बड़े शहरों के चौराहों को संवारा गया है, उसी तर्ज पर ग्वालियर के चौराहे भी आने वाले दिनों में आधुनिक रूप में नजर आएंगे और एक नया ग्वालियर देखने को मिलेगा। ग्वालियर को दोबारा निखारने की योजना मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी, हम सेजवेलकर साहब मिलकर बना रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ प्रगति और विकास की नई योजनाएं हम ला रहे हैं, उदाहरण के तौर पर रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, एलिवेटेड रोड हो, 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, बाड़े का सौंदर्यीकरण हो, वहीं जो हमारी पुरानी विरासत है उसको भी निखारने का कार्य हम लोग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी यही सोच थी कि हम लोग ग्वालियर के मुख्य चौराहों से हम लोग शुरुआत करें। जैसे देश में अनेक शहर जहां सौंदर्यीकरण हुआ है, उदाहरण के तौर पर चाहे इंदौर हो, जयपुर हो, अनेक ऐसे शहर हैं, वैसे ही ग्वालियर को निखारने का अब समय आ चुका है। एक नया ग्वालियर उभर रहा है इन योजना के तहत और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2-3 सालों में एक प्रचंड ग्वालियर दोबारा स्थापित होगा और उस प्रचंडता के साथ, उस आधुनिकता के साथ हमारी परंपरा को भी हम लोग आगे निखारें, यही सर। 13 चौराहों का किस तरह से प्लान है उनको डेवलप करने का? अभी प्लान बन रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं पहले निरीक्षण कर रहा हूँ, जो वर्तमान के हालात हैं वो दयनीय है। उस हालात से हमें अपने चौराहों को उभराना होगा, उस पर ही हमारा कार्य चल रहा है। त्रिपुरा सहित अन्य प्रदेशों में चुनाव है, कांग्रेस दावा जीत का करने लगी अभी से। त्रिपुरा सहित देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में चुनावी घमासान शुरू होने और कांग्रेस द्वारा जीत के दावे करने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस चुनावों से पहले हर बार जीत का दावा करती है और चुनाव परिणाम आने के बाद अपने स्थान पर दोबारा पहुंच जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ी है और यहाँ पार्टी द्वारा जो कार्य किए गए हैं उससे विकास की एक नई इबारत लिखी गई है। एक नया त्रिपुरा उभर रहा है। कांग्रेस तो सदैव पहले से ही दावा जीत की करती है और फिर रिजल्ट्स आते हैं तो अपने स्थान पर दोबारा पहुंच जाती है। मुझे विश्वास है कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा उन प्रदेश की जनता के विश्वास के आधार पर उठेगा। हमारा एजेंडा विकास का है, हमारी एजेंडा प्रगति की है और हमारी एजेंडा अंत्योदय की है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और उस प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, त्रिपुरा की बात कर रहे हैं तो मानिक शाह साहब जी के नेतृत्व में एक नया त्रिपुरा उभरा है। मुझे विश्वास है प्रचंड बहुमत भाजपा के पक्ष में। नए रेलवे स्टेशन की सौगात जल्द मिलने वाली है।